एक्सेल 2.0 में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स को लेकर। जैसा कि आप जानते भी हैं कि इस समय कक्षा 10 के 12वें चैप्टर अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जिसमें आप लोग इनके इंट्रोडक्शन अर्थात जो बेसिक करके है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है या वृत्त से संबंधित जितनी भी बेसिक क्लास है मित्र, पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। यदि मित्र आप नहीं देखे हैं तो आप वहां से सर्च करिए कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बेसिक क्लासेस या इंट्रोडक्शन बाय धीरज कुमार या एक्सेल 2.0 मित्र। इस प्रकार से यदि आप YouTube पर सर्च करते हैं तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। और मित्र, इसमें हम जैसा कि एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो आज हम प्रश्न नंबर 4 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे तो प्रश्न नंबर जो 4 है वो दिया क्या जा रहा है मित्र। तो प्रश्न नंबर 4 में ये कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है और इस खेत के चारों ओर हमें तार लगाना है। यदि तार जो है वो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से पूरा तार उस वृत्ताकार खेत में पूरा तार लगाने में 1280 रुपए लग रहा है, तो मित्र ये कहा जा रहा है प्रश्न में कि यदि 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से यदि खेत जोता जाता है तो खेत का हमें जोतने में कुल कितनी लागत लगेगी मित्र, वो चीज हमें ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न में ये दिया जा रहा कि आपके पास एक वृत्ताकार खेत है, तो माना ये आपका वृत्त रहा मित्र और ये वृत्त का केंद्र है। और ये कहा जा रहा है कि इस वृत्त के चारों तरफ ये वृत्ताकार कोई खेत है, मानते हैं मित्र ये खेत रहा और इस खेत के चारों तरफ हमें तार लगाना है। अब मानकर चलते हैं कि इसके चारों तरफ ये चलिए तार लगाया गया है। अब ये जो तार लगाया गया है, इस तार की जो रेट है किस दर से लगाया गया है, तो मित्र प्रश्न में कहा जा रहा है कि 12 रुपए प्रति मीटर की दर से। इसका अर्थ ये रहा मित्र कि जो तार लगाया गया है वो 1 मीटर प्रति का अर्थ होता है 1 मीटर तार का जो रेट है, जो दर है वो 12 रुपए है। और इसके बाद कुल तार लगाने में अर्थात इस खेत के चारों तरफ जो कुल तार लग रहा है, कुल तार लगाने में जो खर्च हो रहा है, जो लागत है, या हम यहां दिखा सकते कुल तार लगाने में जो खेत यहां पर लागत है वो मित्र बताया जा रहा कितना 5280 रुपए। तो यहां सबसे पहले करना क्या होगा, हमें सबसे पहले ये दिखाना होगा कि जो तार की चारों तरफ यहां पर इस खेत के चारों तरफ जो तार लगाई जा रही है उस तार की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। इसलिए ज्ञात करनी है क्योंकि प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यदि ट्रैक्टर के द्वारा या किसी के माध्यम से मान लीजिए यदि इस खेत को जोता जाए तो जोतने में कितना खर्च होगा पैसा या कितना लागत लगेगा। तो मित्र सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल के लिए यहां हम कह सकते हैं हमारे पास जो आकृति है वो वृत्ताकार है, तो हमें यहां वृत्त की त्रिज्या चाहिए और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें यहां जो तार की टोटल लंबाई होगी वो वृत्त के परिमाप या परिध के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर ये समझने वाले हैं कि वृत्त के चारों तरफ जो तार की लंबाई है वो टोटल तार की लंबाई कैसे निकाला जाएगा, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो मित्र करना क्या है, यहां से तार का टोटल जो लंबाई ज्ञात करना है, हम ये देखेंगे कि टोटल कितना खर्च हो रहा है पैसा पूरा तार लगाने में। तो आप देख सकते 5280 रुपए और किस रुपए से कितने रुपए की दर से, तो 12 रुपए की दर से। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहां तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो तार की अगर आप लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो तार की लंबाई के लिए आपको यहां दिखाना होगा कि टोटल तार का या खेत में चारों तरफ तार लगाने में जो खर्च हो रहा है, तो खर्च मित्र यहाँ 5280 रुपए और बटे प्रति या कितना 1 मीटर का कितना होगा, तो देख सकते हो 12 रुपए है।
तो यहाँ मित्र हम ये कह सकते हैं कि तार की जो टोटल लंबाई है, यदि हम इनको इनके साथ साथ हल करेंगे तो 440 मीटर मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कितना मिलेगा, ये 440 हम लंबाई है तो लंबाई का मात्रा का मीटर में दर्शाएंगे और यहाँ 440 मीटर मिलेगा क्या, इस टोटल तार की लंबाई। यदि तार की लंबाई टोटल 440 मीटर है तो वही चीज मित्र अब समझना होगा कि अगर ये टोटल 440 मीटर तार की लंबाई है तो उतना ही वृत्ताकार या वृत्त की परिधि भी होगी। जी हाँ, वहीं से हम आर का ज्ञात करेंगे मान। तो यहां लिख सकते हैं कि वृत्त का जो परिधि होगा या आप परिमाप लिख सकते हैं, इसकी जो टोटल लंबाई होगी अर्थात तार की लंबाई के बराबर होगा। तो तार की लंबाई के बराबर होगा, तो इस प्रकार से हम परिधि को 2 पाई आर मानकर चलते हैं। ये वृत्त का जो त्रिज्या है वो आर मीटर है। वो चीज आप यहां दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, या यहां पर दिखा, यहीं पर आप लिखना चाहें लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए यहां तो माना, या इस तरफ आप बेहतर ढंग से लिख दीजिए। यहां पर हल करते समय यहां पर लिखेंगे क्या, माना तार की त्रिज्या, या खेत की आप लिख सकते हैं, खेत की जो त्रिज्या है वो क्या होगा, तो खेत की जो त्रिज्या है उसे हम आर मीटर मानकर चलते हैं। तो यहां मित्र हो जाएगा 2 पाई आर, जो कि इस वृत्त की परिधि मिलेगी और बराबर यहां तार की टोटल जो लंबाई है, या बात करेंगे वृत्ताकार जो खेत है उसके चारों तरफ कितनी तार, कितना मीटर तार लगाया गया है, तो 440। यहां से आर का मान ज्ञात कर लेंगे तो होगा 440 बटे 2 और पाई का मान 22 और बटे 7, 7 को आप ऊपर लिख देंगे। यहां 2 से कटाते 2 1 का 2 और यहां देखिए 22 दूना 44, तो मिल सकता है आर बराबर ये 44 और 22 और 0 मिला और बटे आपका यहां देख सकते हैं यहां भी 22 है तो 22 1 का 22 और 22 1 का 22, तो यहां 10 बचा, 1 और 0 मतलब 10, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 10 सदे 70 मीटर मिलेगा। तो यहां से ये पता चला कि जो तार की, या यहां जो हमारे पास वृत्ताकार खेत है, इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या होगी वो कितनी मिलेगी, तो R इक्वल टू 70 मीटर मिला। अब ये समझना है, कहा जा रहा है कि यदि इस वृत्ताकार खेत को जोतना हो तो जोतने के लिए यहां पर कितना खर्च लगेगा, तो मित्र ये कहा जा रहा है प्रश्न में कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर खेत का अगर क्षेत्र जोतता है, या इतना क्षेत्र अगर जोतता है तो 0.50 रुपए लग रहा है। अर्थात 1 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने में, खेत को जोतने में 0.50 रुपए लग रहा है। तो सबसे पहले मित्र हमें यह कहा जा रहा है कि यदि हमें इस पूरे खेत के क्षेत्र को अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो वहां से ये पता चल जाए कितना लागत मिल रहा है। अब यहां पर क्षेत्र ज्ञात करने का यह है अर्थ कि वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लीजिए। तो यहां आप समझ सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो मिलेगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को मित्र आप ए से दिखा सकते हैं, पाई का मान 22 बटे 7 मिला और गुणे कर दीजिए आर, और आर का मान देख सकते हैं 70 लिखा जा रहा है। तो हम क्या 2 बार इसे लिख सकते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है और आर का जो वैल्यू है वो 70 है, या तो 70 का होल स्क्वायर कर दीजिए या 70 गुणे आप 70 कर सकते हैं। कटा दीजिए 7 1 का 7 और यहाँ भी 7 1 का 7, यहाँ 10 बचा। इसके बाद हम गुणा करते हैं, देखिए 7 गुणा अगर हम यहाँ 22 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1 और 7 दूनी 14 एक हासिल आपका 15, 154 मिला, 1 0 ये और 1 0 मिलाकर 2 0 और बटे कुछ नहीं मिल रहा है मित्र, तो मिला आपको 15 400 इतना मीटर स्क्वायर मिला। अब आप समझ सकते हैं कि यदि 1 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने में इतना रुपए लग रहा है तो इतना मीटर स्क्वायर यदि हमें खेत को जुताई करना है, इतने क्षेत्र का यदि हमें जुताई करना है तो कितना लागत लगेगा, तो इनका गुणा अगर इनके साथ कर दिया जाए तो मित्र ये पता चल जाएगा कि हमें इस पूरे खेत को जुताने में या जोतने में कितना लागत लग सकता है, तो वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इधर आप यहां समझ लीजिए क्या होगा, दिखा सकते हैं कि अब अगर 1 मीटर स्क्वायर खेत की जोतने में इतना रुपए लग रहा है तो 15,400 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने में, खेत को जोतने में लगा लागत, लगा, यहां लागत जब आप दिखाएंगे
तो लागत जो होगा मित्र देखिए 0.50 और गुणे 15,400 का गुणा कर देंगे आप। देखिए दशमलव को हटाएंगे तो डबल जीरो मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक लिखा जा रहा है। इसके बाद देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहां मिला आपको 1, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है इस समय। अब इनका अगर इनके साथ गुणा कर दिया जाए मित्र तो 7700 रुपए मिल जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं। तो यहां ये समझ सकते हैं कि अगर इस पूरे वृत्त की अर्थात इस खेत को अगर हमें इसको जोतना हो, या इस क्षेत्र को, इतना क्षेत्र को अगर हमें जोतना हो, तो इस टोटल खेत को या इतने क्षेत्र को जोतने में मित्र आपको 7700 रुपए लगेगा। तो आइए एक बार पूरा समझते हैं कि यहाँ सबसे पहले मैंने किया क्या, तार की लंबाई को ज्ञात किया। यहाँ पर टोटल जो तार की लंबाई होगी उस वृत्त के परिधि के बराबर यहाँ से आर मिला आपको, और जैसे ही आर मिला तो इस वृत्त के क्षेत्रफल को निकाला गया। तो देख सकते हो क्षेत्रफल ये मिला। हमने क्षेत्रफल इसलिए निकाला क्योंकि कहा जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग मतलब क्षेत्रफल में ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर खेत का जोतने में इतना रुपए लग रहा है, तो यदि इतना क्षेत्र है तो कितना लगेगा, यदि एक का इतना तो इतने का इतना मिल जाएगा आपको। तो चलिए यदि इस प्रश्न को आप नोट कर लिए हैं तो प्रश्न नंबर अब हम बात करने वाले हैं 4 ये था, अब हम 5 को लेकर बात करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, तो मित्र आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वो चीज पहले इसको रफ कर दिया जाए, और यदि आप वीडियो को मित्र यहां से अगर जो भी समस्या हो आप एक बार पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि भगाने से मित्र क्या होगा कि आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे। यदि प्रश्न को बेहतर ढंग से समझना है तो मित्र आपको प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना होगा, किस प्रकार से बताया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा मित्र, एक दौड़ने का मार्ग है, एक दौड़ने का मार्ग है, चूंकि उसका जो आकार है वो वलय के आकार का है। वलय का आकार क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं मित्र। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अंतःपरिध जो है, अंतःपरिध का अर्थ होता है कि जो वलय होता है उसकी जो आंतरिक परिध होती है वो 440 मीटर है, और बाहरी जो परिध है मित्र वो 506 मीटर है। तो मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है, पहला प्रश्न। दूसरे में ये कहा जा रहा है क्या कि मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने के बाद दूसरे में ये कहा जा रहा है मित्र कि उसके क्षेत्रफल को भी ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें वलयाकार को समझना होगा। वलयाकार मित्र अर्थ यहाँ पर होगा कि वलय अर्थात सकेंद्रीय वृत्त, आपने पढ़ा होगा कि ऐसा वृत्त या ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। जैसा कि देख सकते हो अगर यह एक वृत्त रहा, इसका केंद्र यह है, तो एक और वृत्त बनाना होगा, क्योंकि इस वृत्त का भी केंद्र आपका यही होना चाहिए। अब आपको ये कहा जा रहा कि यहाँ केंद्र जो है वृत्त के केंद्र को O से दिखा रहे हैं। अब यहाँ जो इसकी छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या को हम R1 दिखाते हैं। इसके बाद यदि आप बड़े वाले को दिखाना चाहते हो, हमारे कहने का अर्थ यहां से लेकर यहां तक, ये बड़ा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या को दिखाना चाहते हो तो इसकी त्रिज्या को हम R2 से दिखाएंगे। तो यहां देख सकते हैं मित्र कि अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि यदि जो हमारे पास पहला वृत्त है इसकी जो परिध अर्थात आंतरिक परिध जो है वो 440 है, और इसके बाद जो बाह्य अर्थात बाहरी है वो 506 मीटर के बराबर है। तो सबसे पहले यहां मानते हैं क्या कि पहले वृत्त व दूसरे वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है। तो यहां दिखा सकते हैं कि माना वृत्त की आंतरिक त्रिज्या लिख सकते हैं मित्र, या आप छोटी भी त्रिज्या लिख सकते हैं। आंतरिक जो त्रिज्या मिलेगा उसे हमने मित्र यहां से R1 मीटर माना है। इसके बाद जो आपका वृत्त का बाह्य अर्थात बाहरी जो त्रिज्या है बड़ा वाला, इसकी जो बाहरी त्रिज्या है मित्र वो आप मान सकते यहां से क्या, मैंने कहा R2 मीटर माना गया। अब यहां समझ सकते अगर इस प्रकार से है तो हमें यहां सबसे पहले R1 व R2 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो R1 का मान कहां से ज्ञात करें, क्योंकि इसकी आंतरिक परिधि दी जा रही है, अर्थात छोटे वृत्त भी लिख सकते हैं मित्र। तो यहां होगा क्या, छोटे वृत्त का परिधि। अब छोटे जो परिधि का या छोटे वृत्त का जो परिधि है वो 440 मीटर है। अब यहाँ छोटे वृत्त के परिधि को ज्ञात करना चाहेंगे तो भाई वृत्त छोटा हो या बड़ा 2 पाई आर ही होगा। तो 2 पाई और त्रिज्या का मान क्या है R1 है, बराबर 440 मिला।
यहाँ R1 की वैल्यू मित्र ज्ञात करेंगे तो 440/2 पाई, यदि यहाँ हम कटाना चाहें कटा सकते हैं, या आप इसी प्रकार छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप दिखा सकते R1 की वैल्यू आपको ये प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम वाह अर्थात बड़े वाले वृत्त को लेकर अगर उसकी परिधि की बात करें तो बड़े वृत्त की जो परिधि होगी मित्र वो 506 मीटर के बराबर है। एक बार पुनः देखना चाहूंगा कि 506 मीटर ही परिधि इसकी दी जा रही है या 560 करके है। तो मित्र यहां से आपको 506 ही दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहां से 2 पाई और जो त्रिज्या है वाह अर्थात बड़ी त्रिज्या वो क्या है आपका R2 है और बराबर 506 मिला। यहाँ R2 की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं 506/2 पाई मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमको पहली व दूसरी त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद क्या करने वाले हैं तो हमें पहले वाले प्रश्न में ये कहा जा रहा है मित्र कि हमें यहां से मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी। मार्ग देखिए कौन सा वलय का आकार, यही बीच वाला मार्ग है ना मित्र। अगर बीच वाला मार्ग है इस मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं, यहां लिखना पड़ेगा क्या मार्ग की चौड़ाई। अब मार्ग की चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते तो मित्र देखिए अगर बड़े वाले त्रिज्या में से अगर छोटा वाला त्रिज्या घटा दिया तो ये वाला भाग मिल जाएगा क्या, इस भाग की चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो यहां लिख सकते हो क्या इसकी चौड़ाई ज्ञात करने R2 माइनस R1 अर्थात बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या करेंगे तो मार्ग का चौड़ाई मिल जाएगा। यहाँ R2 का मित्र देखिए मान आपको मिल चुका है कितना, यहाँ 506/2 पाई और माइनस R1 जो है मित्र वो है आपका 440/2 पाई। यहाँ देख सकते हो हल करने की जो प्रक्रिया है, यदि मैं यहाँ देखना चाहूं तो हर समान है तो अंश को घटा दिया जाए तो 6 को 0 से घटाएंगे 6 ही मिलेगा। यहाँ 0 से 4 घटाएंगे मित्र तो नहीं घटेगा, 10 एक हासिल लिया और 10 में से 4 तो 6 मिला, यहाँ बचा 4 6 4 0 मिला। 66/2 पाई मित्र आपको यहाँ से इसके चौड़ाई को दिखा सकते हैं आप। अगर इतना आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पाई का मान 22/7 रख के मित्र आप दिखा सकते हैं। तो इतना मीटर आपको मिलेगा क्या मार्ग की चौड़ाई। अब दूसरी चीज ये कहा जा रहा है प्रश्न में कि हमें इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस जो चौड़ाई है बीच का मार्ग है, बीच के मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां दिखाएंगे क्या मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे मित्र। तो बड़े देखिए मार्ग का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हैं, पहले बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और उसमें अगर छोटी वाली वृत्त त्रिज्या घटा देंगे तो इतना ही क्षेत्र बचेगा ना मित्र जी। तो लिखेंगे क्या बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर दिया जाए मित्र क्या छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से आप दिखा सकते हैं कि भैया बड़े वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई हुआ और बड़ी वाली त्रिज्या को मैंने R2 लिखा है तो हो जाएगा क्या R2 स्क्वायर माइनस पाई, और यहाँ छोटे वाले वृत्त की बात करेंगे तो पाई R स्क्वायर और इसकी जो छोटी त्रिज्या है वो क्या है R1 स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैं पाई को कॉमन कर सकता हूं। देखिए R1 की जो वैल्यू मित्र है या पहले R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां मिला क्या 506/2 पाई और माइनस R1 की जो वैल्यू है यहां मिल चुका है 440। लेकिन मित्र ध्यान दी स्क्वायर भी है तो स्क्वायर हमको करना होगा 440/2 पाई का होल स्क्वायर। अब इस प्रकार से हमने पाई को पहले से ही बाहर कर लिया है। अब देखिए इसको हल करने की बात करें तो देखिए सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोगों ने पढ़ा होगा चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है पहले कोष्ठक में a धन b और दूसरे कोष्ठक में a ऋण b। तो एक स्थान पर 506/2 पाई है तो पहले कोष्ठक में होगा 506/2 पाई प्लस और b का मान यहाँ 440/2 पाई मिला, छोटे कोष्ठक में a कोष्ठक में a प्लस b बना। इसके बाद a माइनस b हमको दिखाना होगा तो a का स्थान पर 506 और बटे 2 पाई और माइनस 440/2 पाई मित्र, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पाई को आपने बाहर ही किया है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 0 को 6 से जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 0 को 4 से जोड़ेंगे 4 मिलेगा और 5 4 9 946/2 पाई इनटू इनको घटाएंगे, देखिए वही चीज यहाँ घटाने पर 66 मिला है तो 66/2 पाई। इस प्रकार से मित्र आप देख सकते हैं। जब इस प्रकार से मिल चुका है अब करेंगे क्या, इनको हम पाई के मान को रख करके
पाई का मान यदि रख दिया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कि पाई का मान रखने पर आप हल कर सकते हैं। यहाँ पाई के मान को रख दीजिए, या तो देख सकते हैं मैं यहाँ से हर में पाई कॉमन कर सकता हूं, तो 1/पाई को मैंने कॉमन किया, यहाँ बचा 946/2 और इनटू यहाँ मिला 66/2 मिला और पाई से पाई कट जाएगा मित्र। अब यहाँ करना क्या, इन दोनों को भाग करिए और भाग करके जोड़ दीजिए, जो मिलेगा मित्र वो आपका आंसर होगा। इतना तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मित्र, यहां पर इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। पहले प्रश्न में पूछा गया कि मार्ग की चौड़ाई मतलब इसकी चौड़ाई, तो बड़े वाले त्रिज्या में से यदि छोटे वाली त्रिज्या को माइनस कर दिया जाए मित्र तो ये वाला आपका चौड़ाई मिल जाएगा। जब क्षेत्रफल अर्थात मार्ग को क्षेत्रफल कहा जा रहा है तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से यदि छोटे वाले क्षेत्रफल को गायब कर दिया जाए तो इतना ही क्षेत्र बचेगा। तो इस प्रकार से मित्र आप प्रश्न को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर अब हम अगले को देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न नंबर 5 करके है मित्र। तो प्रश्न नंबर 6वें को हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप इस प्रश्न को नोट नहीं किए हैं मित्र तो वीडियो को आप ब्रेक करके आप इसे नोट कर लीजिए। अगले वाले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है तब तक हम इसे पढ़ते हैं। तो मित्र यहां अगले प्रश्न में ये दिया जा रहा है कि आपके पास एक वृत्ताकार पार्क है। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। सेम फिगर यही होगा। इसके बाद पार्क का अर्ध व्यास को ही त्रिज्या कहा जाता है मित्र। इसके बाद दिया जा रहा 14 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते के क्षेत्रफल को हम किस प्रकार याद करेंगे ये चीज हम लोग देखते हैं मित्र। तो चलिए इसको यदि आप लिख लिए हैं तो हम रफ कर देते हैं। यहां से फिगर वही रहेगा तो फिगर को हम रफ नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहां से ये कहा जा रहा है मित्र कि जो रास्ते का या मान लीजिए एक पार्क है, उस पार्क के जो बीच का यहाँ जो ये चौड़ाई है मित्र, ध्यान दीजिए प्रश्न में कह रहा है कि हमारे पास जो वृत्ताकार पार्क है उसके चारों ओर, पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। मतलब ये जो आपका भाग ये 2.1 मीटर ये चौड़ा आपका रास्ता जो है 2.1 मीटर है। तो लिख सकते हो क्या कि रास्ते क्या दिया जा रहा है, रास्ते की जो चौड़ाई है मित्र वो आपको दिया जा रहा कितना 2.1 मीटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि हमें इस वृत्त का, छोटे वाले वृत्त का, यहां जो वृत्त है उसका अर्ध व्यास, वृत्त का अर्ध व्यास को ही मित्र मैंने कहा त्रिज्या कहते हैं। तो या मैं यहाँ त्रिज्या भी लिख सकता हूं और त्रिज्या को मित्र मैं यहाँ पर r1 दिखाना चाहूंगा। तो त्रिज्या को मैं यहाँ r1 दिखा रहा हूं तो r1 बराबर क्या हो जाएगा, कितना मीटर दिया जा रहा है तो मित्र हमें 14 मीटर दिया जा रहा है। तो 14 मीटर इसका ये छोटा वाला त्रिज्या मिलेगा। अच्छा यहाँ मैंने r1 लिखा है तो पहले आपको मान भी लेना है कि मानते हैं क्या कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या मिलेगा मित्र वो आपको r मान लेना होगा। लेकिन पहली त्रिज्या है छोटे वृत्त का तो इसे आप r1 दिखाइए और बड़े वाले को क्या दिखाएंगे आप r2 दिखा देंगे। चलिए बड़े यहाँ माना वृत्त की त्रिज्या या छोटी वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं आप। इसके बाद बड़े जो वृत्त की त्रिज्या होगी मित्र इसकी त्रिज्या को आप r2 लेंगे तो यहां मिलेगा r2 मान लेंगे, इतना मीटर और इतना मीटर लेते हैं। इसके बाद समझते हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा बस यही जा रहा है मित्र कि हमें रास्ते का, या हमारे पास जो रास्ता है उसी रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मित्र करना क्या है, रास्ते के क्षेत्रफल के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमें रास्ते का यहां से क्षेत्रफल मिल सकता है। तो लिखेंगे क्या कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा मित्र। तो यहां देख सकते हैं कि बड़े वृत्त के लिए बड़ी त्रिज्या क्या है, हमने यहां पर r2 यदि माना है, ये r1 है, ये क्या रहा मित्र r2। तो आप दिखा सकते हैं पाई और त्रिज्या यदि r2 है तो r2 स्क्वायर माइनस छोटी वृत्त, देखिए ये वाला छोटा इसकी त्रिज्या क्या r1 है। तो फार्मूला आप जानते हैं पाई r होता है तो यहाँ त्रिज्या को r1 माने हुए तो r1 स्क्वायर होगा। यहां से पाई को आप कॉमन कर लीजिए क्योंकि ये कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ है। अब r2 की बात करेंगे तो देखिए r2 कैसे मिलेगा और r1 कैसे मिलेगा। यहां जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है
जो आंतरिक त्रिज्या है वो 14 मीटर यदि दी जा रही है, यानी R1 का मान 14 मीटर और ये आपकी चौड़ाई 2.1 है, तो अगर हम बाह्य अर्थात बड़ी त्रिज्या ज्ञात करना चाहें, अर्थात यहां दिखा सकते हो कि बड़े वृत्त का यदि मैं त्रिज्या ज्ञात करना चाहूं तो इसके लिए हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या और प्लस रास्ते की चौड़ाई को जब ऐड करेंगे, देख सकते हैं ये आपका वृत्त का, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या और ये चौड़ाई जब जोड़ेंगे तो ये बड़े वृत्त का क्या मिल जाएगा, त्रिज्या। तो यहां लिख सकते हैं मित्र, हिंदी में आप लिख सकते हैं क्या कि छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस रास्ते की चौड़ाई। अब यहाँ छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 और प्लस कर देंगे रास्ते की चौड़ाई जो है 2.1, तो इनको जोड़ने पर मिलेगा 16.1 मीटर। यहां ये कह सकते कि जो हमें R2 की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगा मित्र 16.1 मीटर। तो देखिए हमने इसलिए ज्ञात किया क्योंकि यहाँ R2 की आवश्यकताएं हैं, तो R2 का स्थान लिख सकते हो 16.1 का होल स्क्वायर माइनस R1 का स्थान पर पहली त्रिज्या क्या 14, तो यहां मिल जाएगा 14 का होल स्क्वायर। अब या तो मित्र आप होल स्क्वायर को खोल दीजिए और या तो आप समझ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र को लगा करके, अर्थात फार्मूला को अगर पता होगा आपको तो वहां से आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आपसे यही कहेंगे कि a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र को ही करिए, क्योंकि गुणा करना या थोड़ा सा समस्या आपको हो सकता है, तो आप इस विधि से केवल जोड़ना और घटाना पड़ सकता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a कोष्ठक a प्लस बी, a कोष्ठक में a माइनस बी, तो यहां से मिल जाएगा कि आपको देख सकते हैं a कोष्ठक में a प्लस बी, a का स्थान पर 16.1 प्लस b का स्थान पर 14 और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, b का स्थान पर 14। तो देखिए यहां से मिलेगा कि आप पाई कर लीजिए, यदि 14 और 16 जोड़ेंगे मित्र क्या मिलेगा आपको 30 और 0.1 है तो 30.1 और इनटू कर लीजिए, यदि इनको घटाएंगे 14 में से 16 घटाएंगे मित्र 2 मिलेगा तो 2.1 इतना मिलेगा। यहाँ पाई का मान 22/7 और गुणे 3.1 गुणे 2.1, दशमलव को हटा देंगे नीचे 10 मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, और वही प्रक्रिया यहाँ तो दिखा सकते इस प्रकार से। इनको अगर हम भाग करने की बात करें 7 1 का 7 और 7 3 21, और मित्र देख सकते हो यहाँ इस जीरो तो आप नहीं कटा सकते, हाँ लेकिन ये है कि आप 2 से कटा सकते, 2 पंचे 10 और 11 दूना 22। इस प्रकार से हमको मिला क्या 11 गुणे यहाँ मिला मित्र आपको 301 और गुणे यहाँ मिला आपको 3 और बटे आपको मिला है 10 × 50। तो मित्र इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यदि इन तीनों का गुणा करने की बात कहा जाए तो तीनों का गुणा करने पर मित्र आपको मिल जाएगा 198। गुणा करने के बाद यदि आप भाग भी करते हैं तो 198.66 मीटर स्क्वायर मिलेगा। यदि यहां नहीं दिखाई दे रहा तो देख सकते हो 189.66 मीटर ये मिलेगा मित्र। क्या हमें इस रास्ते की जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो बात कही है प्रश्न में, उनके क्षेत्रफल को हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो मित्र ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7 को लेकर बात करना चाहेंगे तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस प्रश्न को मित्र हम रफ करके प्रश्न नंबर 7 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो देखिएगा अब प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है मित्र, तो प्रश्न नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि एक आपके पास सेम ऐसे अभी प्रश्न नंबर जैसे हमने 6 में बात किया वैसे ही प्रश्न नंबर 7 में दिया जा रहा है मित्र। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी भीतरी परिधि अर्थात आंतरिक परिधि जो होगी वो 132 मीटर तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है, मतलब बीच की जो रास्ता या चौड़ाई है वो 7 मीटर है। इसके बाद कहा जा रहा है इस मार्ग को समतल कराने में जो व्यय है वो 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर का हमें 32 रुपए लग रहा है। तो कहा जा रहा है मित्र कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि मीटर की दर से या 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रश्न मित्र एक बार पुनः पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार मार्ग जिसकी भीतरी परिधि हो 132 मीटर है तथा जो उसके बीच का चौड़ाई है वो आपको 7 मीटर चौड़ा दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इस मार्ग को समतल कराने का जो व्यय है यदि 32 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें ज्ञात करनी है।
अर्थात हमें इस प्रकार से दिखाना होगा कि हमारे पास सबसे पहले, तो मित्र मैंने कहा अभी आप समझ चुके हैं कि हमें जो वृत्त दिया जा रहा है, वृत्त में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो एक वृत्ताकार मार्ग है, तो इस प्रकार से मित्र आप समझ सकते हैं कि आपका ये वृत्ताकार मार्ग रहा और इस वृत्ताकार मार्ग की जो आंतरिक परिधि है ये रहा आपका केंद्र मित्र, और इसकी त्रिज्या को यदि मैं R1 मान सकता हूं तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा कि माना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है मित्रों वो आपको प्रश्न में दिया है कितना, तो वृत्त की जो परिधि है वो 132 मीटर है। तो हमें अगर परिधि इसकी दी जा रही है तो इसकी सबसे पहले त्रिज्या को आपको दिखाना होगा। तो यहाँ तो ये मित्र प्रश्न दिया है तो आप मानेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे क्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या, तो जो वृत्त की त्रिज्या है वो आप यहाँ से यदि R1 मान चुके हैं तो R1 मीटर यहाँ से दिखाते हैं। तो वृत्त की जो त्रिज्या है या आंतरिक कह सकते वृत्त की त्रिज्या है वो आपका क्या है, R1 है। अब यहां से करना क्या है मित्र, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इसके बाद कि इसका जो चौड़ाई है, यहां जो प्रत्येक अर्थात इस वृत्त के प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ी, 7 मीटर चौड़ा मित्र क्या कह रहा है, 7 मीटर चौड़ा एक समतल मार्ग है। तो यहां से भी 7 मीटर, यहां से भी 7, इसका अर्थ एक वलय के ही आकार का, थोड़ा फिगर मित्र आप बेहतर ढंग से बना लेंगे। तो यहाँ 7 मीटर हर इस आंतरिक वृत्त के प्रत्येक परिधि से 7 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ से इसके बीच की दूरी 7, यहाँ भी है, यहाँ भी 7 है, तो हर बिंदुओं पर 7 मीटर की दूरी पर ये चौड़ाई दी जा रही है। इसके बाद मित्र ये कहा जा रहा है इसको समतल करवाने में कुछ रुपए 0.32 लिखा जा रहा है कि इतना रुपए आपको प्रति मीटर स्क्वायर का लग रहा है। तो पूरा इस चौड़ाई को, इस वृत्त के या इस वलयाकार की जो चौड़ाई है इसको टोटल यदि समतल कराना हो तो कितना खर्च लगेगा। तो बड़ा आसान मित्र है, सबसे पहले करेंगे क्या, इसके क्षेत्रफल को अर्थात चौड़ाई जो है यहाँ इसकी चौड़ाई का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, उनमें से जितना प्रति मीटर स्क्वायर का रुपए है उसमें गुणा कर दिया जाएगा। तो लगभग इस टोटल समतल कराने में कितना पैसा खर्च हो रहा है वो चीज आपको मिल जाएगा। तो यहां देख सकते हैं सबसे पहले करना क्या होगा, इस आंतरिक जो त्रिज्या इसको R1 माने हैं, इस R1 की वैल्यू ज्ञात करिए। किस प्रकार ज्ञात किया सकता है, तो वृत्त की परिधि दी जा रही है। तो यहाँ वृत्त की जो परिधि है वो मित्र आप समझ सकते हैं कि अगर आंतरिक अर्थात छोटे वाले वृत्त है तो 2 पाई और यहाँ त्रिज्या आपका R1 मिलेगा तो R1 दिखा सकते हैं। तो यहाँ इसकी जो परिधि है 132 मीटर दिया जा रहा तो 2 पाई R1 मिलेगा। यदि R1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 132/2 और पाई का मान 22 और 7 ऊपर हो जाएगा मित्र, अर्थात अंश में चला जाएगा। यहां से देखिए अगर कटाना चाहें आप कटा सकते 22 1 का 22, क्योंकि आप यहां से इसको इससे भाग कर सकती है, 2 ही भाग कर दीजिए, 2 1 का 2, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12 और 22 1 का 22, 22 तिहाई 66, 7 21। यहाँ R1 की जो वैल्यू मिला 21 मीटर मिला। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वो 21 मीटर है, और देखिए अगर हम बाह्य अर्थात बाहरी त्रिज्या की बात करें तो 21 और 7 जोड़ेंगे, ये देखिए पूरा ये 21 रहा और ये 7, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बाहरी त्रिज्या आपको मिल जाएगी, उसको R2 लेते हैं, R2 बराबर 28 मीटर मिल जाएगा आपको। तो यहां से हम दिखा सकते हैं कि जो बाह्य वृत्त या बड़ा जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगा क्या मित्र, यहाँ इसको R2 दिखा दीजिए तो मिल जाएगा क्या आपको, R2 बराबर अर्थात जो दूसरी अर्थात बाह्य जो त्रिज्या है बाह्य त्रिज्या, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे पास बाह्य अर्थात बड़ी वाली त्रिज्या होगी उसको हम R2 से दिखाते हैं। R2 बराबर कितना मिला, तो देख सकते हैं यहाँ से मिला आपको 21 और यहाँ 21 को अगर मैं 7 से अर्थात चौड़ाई से जोड़ रहा हूँ, 21 + 7 करेंगे तो R2 का मान मित्र यहाँ से 28 मीटर मिलेगा आपको। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इस जो चौड़ाई है, चौड़ाई या इस समतल मार्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पहले सबसे पहले समतल मार्ग का यदि आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो समतल मार्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त को क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए मित्र। तो इस प्रकार दे सकते हो ये भाग आपका जो बचेगा इतना क्षेत्र बचेगा तो मिलेगा पाई बड़ी वाली त्रिज्या क्या है आपका R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से पाई को कॉमन कर सकते हैं, R2 की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं क्या 28 का होल स्क्वायर और माइनस यहां लिख सकते हैं R1 का मान क्या है मित्र, तो R1 की वैल्यू 21 है,
इनका होल स्क्वायर कर दिया जाए। अब इसके बाद वही प्रक्रिया प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो पाई और एक मिलेगा कोष्टक में 28 प्लस 21 और एक कोष्टक में 28 और माइनस 21 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इनको जोड़ दिया जाए, इनको घटा दिया जाए तो पाई 28 को अगर आप इनसे जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 1 9 और 2 2 4 और गुणे यहां से देख सकते 8 को 1 से घटाएंगे 7 और 2 से 2 घटाएंगे 0 मिलेगा। और इस प्रकार से पाई की मान को रख दिया जाए तो 22/7 गुणे 49 गुणे 7 7 से 7 मित्र कट जाएगा और यहाँ देख सकते 22 के गुणा यदि 49 से कर दिया जाए तो इतना कह सकते मीटर स्क्वायर, तो आप गुणा कर सकते हैं या इतना मीटर स्क्वायर क्या होगा मित्र आपका इस रास्ते का क्या मिलेगा, हमें क्षेत्रफल मिलेगा। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है मित्र कि इसको समतल आकृति बनाने में कितना खर्च हो रहा है, तो प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 मीटर स्क्वायर। तो मित्र आपको मैं इधर से इस मिटा देता हूं, यदि आप लिख चुके होंगे तो इसके बाद हम इधर देखते हैं। तो प्रति अर्थात 1 मीटर स्क्वायर मार्ग को समतल कराने में या करने में कह सकते हो, जो लागत है वो दिया जा रहा है 0.32 रुपए। तो हमें कहा जा रहा है कि इतने, अगर हमें यदि 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर ज्ञात करना है तो इतने का इसमें गुणा कर देंगे। तो 22 गुणे 49 मीटर स्क्वायर का यदि समतल की जो आकृति उसका हम लागत निकालेंगे, यहाँ लागत क्या मिलेगा तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि 0.32 गुणे यहाँ मिलेगा 22 गुणे 49। अब इनको मित्र करना क्या है, आपको हल कर देना है। तो यदि 0.32 है, यदि हम दशमलव को हटा देते हैं तो दशमलव के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि डबल जीरो मिल जाएगा। उसके बाद यहां से हमें इस प्रकार से कर लेना है, यदि इनको हम गुणा कर देंगे तो मित्र मिल जाएगा कितना, यहां इनको गुणा करने पर 344.96 मीटर स्क्वायर मिलेगा। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं मिलेगा मित्र, इसलिए क्योंकि हमें लागत ज्ञात करनी तो रुपए में मिलेगा। तो इतना रुपए आप दिखा सकते हैं कि इस आकृति को समतल कराने में या इस क्षेत्र को यदि समतल कराने में कितना पैसा खर्च होगा, कितनी लागत लगेगी, तो 344.96 रुपए मिलेगा मित्र। तो इसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर आपका 7 रहा। अब प्रश्न नंबर 8 और 9 10 11 12 जो 5 प्रश्न है मित्र वो आपको अगले वीडियो मिलेगा देखने को लेकर के। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं मित्र तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिए, जुड़िए। यदि आप जुड़ते हैं मित्र तो देख सकते हैं कि आपके लगभग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अर्थात कक्षा 10वीं के 12वें पाठ को लेकर चला जा रहा है और ये बोर्ड के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मित्र। आप चैनल से जुड़िए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए मित्र। आप अपने मित्र को भी ये सूचना दीजिए, आप शेयर कीजिए कि एक्सेलेंट 2.0 से जुड़े मित्र, जिससे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, अंग्रेजी के सभी अध्यापक यहाँ पर उपस्थिति हैं। जिस सब्जेक्ट को लेकर समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं मित्र। तो आप मित्र अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।